यहाँ पीजी खुद से नहीं लिया जा रहा, उसके लिए मम्मी पापा साथ में आते हैं कि नहीं अकेले से तो मेरे से पार नहीं पड़ेगी, मम्मी पापा को साथ मिलाऊंगा तो होगा। एडमिशन के लिए मम्मी पापा साथ में आ रहे हैं, आ रहे हैं। कितने लोगों के मम्मी पापा एडमिशन करवा के गए? अब नहीं बुलाना, अब नहीं बुलाना। कितने 16 साल तो क्रॉस कर गए तुम सारे, या उससे भी छोटे हो कोई? उससे तो क्रॉस कर गए। यूरोप में तो यार बच्चा 16 साल का हो जाता तो घर वाले घर से बाहर भेज देते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी। हाँ 18 साल क्यों भेजे? नहीं 16। यूरोप में आप जैसे 16 साल के हुए बाद में आप घर से बाहर जाओ, जो करना है करो, जो कमाना कमाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई रुपए नहीं। फिर वहां अमीर परिवार का कोई बच्चा होता है, फिर भी किसी पेट्रोल पंप पे तेल भरता है, कहीं किसी दुकान में क्लीनिंग का काम करता है, कहीं पे पिज्जा बर्गर की डिलीवरी करके आता है, कोई ना कोई अपना काम करके चलाता है। फिर वो घर वालों से ज्यादा उसका लेना देना कोई होता। अब तेरे डिसीजन तो खुद के हिसाब से ले। अपने यहाँ 30 साल का हो जाता है, घर वाले सब्जी मंडी भी भेजते ना, ठगले सी कोई। घर वाले बाहर जा भेजते हैं तो भी कहते हैं कोई सामान दे तो लेना, मैं कोई चीज खिलाए तो खाना। कोई तेरे को यूं आजा आजा चॉकलेट खिलाता हूँ, मार देगा तेरे को, कुछ खिला देगा तेरे को। घर वालों को लगता है कि इसमें कोई बुद्धि, कितने बड़े भी हो जाते तो भी घर वाले यूं ही कहते रहते हैं मूर्ख है, जो कुछ भी आता। तो अब तुम कह दो घर वालों की, घर वालों अब तुम्हें आने की आवश्यकता, मैं मेरे डिसीजन खुद ले सकता हूँ। ले सकते हो कि नहीं ले सकते? यार पीजी चेंज करवाने के लिए क्या बुलाना घर वालों, तो उसमें लड़कियां रोने लग जाती है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, मेरा पीजी चेंज करवाओ। अगले दिन घर वाले दौड़ के आते हैं, अरे इसका पीजी चेंज करवाते हैं, पीजी चेंज करवाते हैं। खुद भटक लो 2 दिन, खुद देख लो रूम, नहीं ले सकते तुम हैं? अब जयपुर में रूम नहीं ले सकते, तुम्हें कहा जाए कि खुद को जयपुर में रूम ढूंढना है, खुद उसके अंदर रसोई का सामान लेके आना है, खुद को खाना बनाना है, तो तुम कर सकते हो क्या ऐसा? कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? हैं? किया? अकेले आए थे, मम्मी पापा साथ नहीं आए थे? हाँ। एडमिशन खुद नहीं करवाया तूने, फिर रूम खुद ने देखा, सामान खुद लेके ही। अरे जुझारू महिला झांसी की रानी, ताली बजाओ इसके लिए। हाँ हाँ। मेरे तो एक मित्र हैं 12th के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए जयपुर आए, घर वालों का रुपए तो जयपुर जाके पढ़ूंगा, घर वालों का जा। इतना पता था कि वहां जाके कोई हॉस्टल में अपने को एडमिशन लेना है। यहाँ आए तो पता चला भाई हॉस्टल के फॉर्म नहीं निकले अभी तक, हॉस्टल के फॉर्म निकलने में टाइम लगेगा। भाई गवर्नमेंट हॉस्टल जो होते हैं उनके तो फॉर्म के अनुसार आते हैं, आज फॉर्म भरोगे, कल वो चेक होगा, परसों एडमिशन होगा, ऐसा कुछ प्रोसेस थी। अब आज शाम को कहाँ जाए, तो पार्क में सो गए। तो मैंने उनको पूछा बाद में, जब मैं उनके साल भर बाद में मैं आ गया था, मैंने उनको पूछा कि अरे भाई मैं आया तब तो वो थे, तो मैं सीधा उनके पास आ गया, आप जब आए थे तो उनका मत यार वो पार्क में सोया था, पोस्ट ऑफिस के पास में पार्क है उधर आजकल जहां पुलिस मुख्यालय बन गया उसमें सो गया था। मैं क्यों? तो यार मेरे को पता ही नहीं था अब कहाँ जाऊं, मुझे लगा था कि शाम को हॉस्टल में एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल में रहूंगा, मुझे क्या पता था हॉस्टल की प्रोसेस लंबी होती है और उसमें 2 दिन लगेंगे। तो मैं तो अब जगह थी नहीं तो पार्क में सो गया था। डर नहीं लगा ना, डर वर तो क्या लगा था, यूं जरूर था कि जेब में कोई 5-7 हजार रुपए थे, कोई रात को ले नहीं जाए, तो थोड़ा सा यूं दिमाग में था, बाकी तो सो गया था। बाकी तो डरे अगला मेरे से कि मैं ना ले लूं किसी के। फिर अगले दिन मैं वापस घुमा हॉस्टल में, तो एडमिशन अगले दिन भी नहीं हुआ था, पर जब लेने के लिए गया तो वहां 1-2 को दोस्त बन गए थे, फिर उन्होंने कहा हमारे साथ चले, फिर उनके रूम पे चला गया था। तो वो तो अनजान लोग थे, कहा हाँ तो क्या है, तो मैं भी तो अनजान था, उन्होंने मेरे कहा लेके चल, मैं भी तो लूट सकता हूँ ना उनको। वो मेरे को क्या लूटेंगे, ये विश्वास है। फिर अगले दिन हॉस्टल में एडमिशन हो गया था, फिर रहने लग गए थे। क्या चिंता है इसके, तो आदमी फरी बो चरी बादो भूखो मरी, बोलो हरी बो चरी बादो भूखो मरी, जो फिरेगा वो चरेगा, जो बंधा रहेगा वो भूखा मर जाएगा। इसलिए फिरो ताकि चरो, बोलो फिरो ताकि, यदि बंधे रहोगे तो, अब बंधने का मतलब सब हो सकता है, दिमाग से बंध जाए कोई, मैं तो यही करूंगा ये नहीं करूंगा, मेरे को तो इसी नौकरी की तैयारी करनी है इसकी नहीं करनी, ये भी तो बंधना है। आप ऐसे बन जाओगे मेरे से तो रूम लिया ही नहीं जाएगा, मेरे से तो बाहर जाया नहीं जाएगा, बाहर जाते को खा जाएंगे मेरे को, तो बाहर डाकू बैठे हैं, ये भी अपने आप में बंधना है। तो इसलिए अपने विचारों को पूरा खोला जाए, जितना विचारों को खोलोगे उतने ही सक्सेस होगे। आई बात समझ में?
इसलिए ज्यादा यूं घर वालों पे डिपेंड होने की आवश्यकता। कितने लोग हैं जो दिन में घर वालों को 3 बार फोन करते हैं? अरे तू दिन में घर वालों को 3 बार फोन करता है और तेरे घर वाले बात भी कर लेते हैं तेरे से? उनके फोन आते घर वालों के? अकेला है क्या तू? तो कितने भाई बहन हो? अकेला ही है, हाँ। अरे ना, हमारे तो मेरा आप पिछले को 2-3 साल, 10 साल, 20 साल का भी फोन उठा लिया जाए तो मम्मी का तो 20 बार भी फोन नहीं आया। 10 साल में 20 बार भी मम्मी ने किया हो चला के, ना ऐसा कोई ज्यादा ही नहीं। हाँ जाओ तब आराम से बात हो। पापा का आता है, फिर उसमें बातचीत 1 मिनट, 57 सेकेंड, 53 सेकेंड। पापा को लगता है ये फोन काट दे, मेरे को लगता है पापा काट दे। क्या क्या बात करें, ये नहीं समझ में आता कि बात करनी क्या है। नॉर्मल हो गई भाई, कोई काम था, उन्होंने मेरे को काम बताया कि भाई आजकल वो मेरे को ऐसे काम बता देते हैं कि भाई मेरे मेरे पापा टीचर है, तो मेरे साथ में एक टीचर है, उनके कोई बच्चे एडमिशन लेने के लिए आएंगे, तू मिल लेना उनसे। उन्होंने कहा कि भाई हम वहां जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें कहा भाई आप उससे मिल लेना, समझा देना बच्चों को कैसे क्या पढ़ना है। तेरे कोई आसपास में कोई पीजी हो तो उनको बताना कौन से पीजी में एडमिशन ले, उनकी बच्ची एडमिशन लेगी, ये लेगी, तो इस प्रकार का कोई होता है। तो बस उन्होंने बता दिया, कट। मेरे को मान लो कोई संबंधित कोई काम होता है कि भाई एक ये हुआ था, ये कर देना, उसके बाद क्या बातचीत होती है, वो भी कोई डेली नहीं, 2 दिन में 3 दिन में जब भी हो गया। तो तू डेली क्या बात करता है? आज सब्जी क्या खाई है, ये बात करता है? हे भगवान, सच में तुम ऐसी बात करते घर वालों से? क्या सब्जी क्या बनाई है, आज तो आलू में बैंगन थे, अच्छे ही नहीं लगे मेरे को तो, है? चलो भाई, पीढ़ी चेंज हो गई या तो, मुझे लगता है तुम्हारा है, घर वाले तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखते हैं। हमारे घर वालों में हमारा ध्यान है, ले वो क्या हो रहे उन्हें, नहीं रखते। हाँ हाँ, कि भाई यहाँ मैं इतने साल बाहर रहा तो कभी पापा नहीं है रूम पे। वो तो एक मेरे दोस्त है मेवाड़ के, तो उनका सबसे जोरदार है। उनके पापा एक दिन जयपुर आए हुए, उनके अपने पापा से कभी बातचीत नहीं। फोन उनका तो संभाला जाए तो साल में 1 बार भी कॉल, नहीं तो किया हुआ न आया हुआ। उनकी मम्मी से हो जाती, उनके पापा से एकदम ही नहीं होती, या घर में भाइयों से दूसरे लोगों से हो जाती। पापा एक बार जयपुर आए हुए, तो उनकी मम्मी का फोन आएगा, आज तेरे पापा जयपुर है। तो उनका थोड़ा पापा के प्रति प्यार आया, उन पापा को फोन किया कि आप जयपुर हो? उनका नहीं नहीं, मत निकल गए आप तो जयपुर से। क्यों, क्या हुआ कि आप आ जाते, तेरा कोई काम था क्या? नहीं काम तो कुछ नहीं था, तो फिर क्यों आना है? अरे उनके तो पापा यूं जोरदार आदमी। 2010 में हमारे मेंस का पेपर, तो वो क्या बड़े सोशल, मेरे जो मित्र है वो बड़े सोशल, उनके खूब सारे दोस्त और खूब सारे दोस्तों के दोस्त, सब जानकार उनके। तो उनके फोन बहुत ज्यादा आते, लोगों को काम है, एडमिशन लेना तो आगे, हॉस्पिटल में खून देना है तो आगे, फलाना जी को सामान दे के आना बस में, तो किसी का फोन आ गया। तो उन्होंने कहा यार मेंस का पेपर आ गया, प्री तो पास हो गया, मेंस ऐसे पास नहीं होंगे, काम करते रहे, तो मैं सिम चेंज कर लेता हूँ, नंबर बंद कर देता हूँ, पुराने नंबर पे कॉल करेगा तो जिस नंबर पर आप अभी कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद। बस व्यस्त नहीं, बंद है, व्यस्त कहाँ से होगा? तो नई सिम ले ली। अब नई सिम लेके अपने पापा को फोन किया, पापा रिटायर्ड फौजी साहब। पापा को फोन किया कि पापा मैंने पुराना नंबर बंद कर दिया है, ये मेरा नया नंबर है, और ये आप सेव कर लेना, ताकि आपको कोई काम हो तो मुझे इस पे फोन कर देना। पापा ने कहा लास्ट लाइन दोबारा रिपीट कर। क्या कहा तूने? कि यदि मुझे कोई काम हो तो मैं तुझे फोन कर दूं, मैं तेरे को कह रहा हूं इस जिंदगी में तेरे से मेरे को कोई काम नहीं होगा। मतलब तेरी इतनी औकात कि तू मेरे मेरे काम करेगा तू? मैंने जो अपना 50 साल का जीवन जिया है इसका कोई मतलब नहीं है, तू काम करेगा मेरे? कौन है? और जरूरत तेरे को पड़ेगी, काम तेरे को पड़ेगा, महीने वाले दिन पैसे तेरे को चाहिएंगे, और मैं चुपचाप खाते में डलवा दूंगा, नहीं आए तो किसी भी नंबर से फोन कर देना, डलवा दूंगा। फोन फोन कर। मैं पास में बैठता, मैंने कहा क्या होगा यार, गजब बेइज्जती हुई है यार, इतनी भयंकर तो लोगों ने की जीती, बापू कर गया यार आज भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, पापा इसी प्रकार के होने चाहिए। पापा को क्या काम पड़े, पापा को जिंदगी में आपसे क्या काम पड़ेगा? कोई काम नहीं पड़ेगा भाई, पापा ने अपना जीवन जिया है, उनके 10 लोग और है जो उनके काम कर सकते हैं, तुम क्या इतने योग्य हो गए कि पापा के काम करोगे, लगता है तुम्हें? हाँ, तो आपने खुद थोड़ा सा जॉर्ज थॉमस से सीखो और राज्य स्थापित करो अपने खुद के।
है ना। इसके लिए घर वालों की सहायता की कोई आवश्यकता, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार लुट जाओगे। भाई तुम्हें क्या लगता है कि हम पीजी चेंज करेंगे, पीजी वाला ज्यादा रुपए ले लेगा, ऑटो वाला ज्यादा रुपए ले लेगा, सामान उठाया नहीं जाएगा, मेरे लग जाएगी, लगने दो, 2-4 बार पैसे ज्यादा लग जाएंगे, और क्या हो सकता है, सीखोगे। बुद्धि बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। बादाम खाने से नहीं, जो गिरेगा वो सीखेगा। तो पहले गिरिए फिर सीख। कोई बच्चा गिरे नहीं, सीधा सीधा चलना सीख जाता है क्या? बच्चा खड़ा होता है तो गिरता भी है। घर वालों को तो डर लगता है कि अरे गिर गया बच्चा, बच्चा रोता है थोड़ी देर, अपने कहते हैं अरे कुछ नहीं बाय, चिंटी मर गई, चिंटी कीड़ी मर गई, कीड़ी मर गई, खड़ा होता है, ऐसे कहते हैं। ज्यादा ज्यादा कीड़ी मर जाएगी, तुम वापस खड़े हो जाओगे, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता। कभी बचपन में आपने कहानी सुनी है कि एक बार एक राजा था, वो राजा लगातार हार रहा था। उसे जीव मन में बड़े बड़े अजीब ख्याल आते कि यार इससे ऐसा तो मर जाऊं, डेली हारना ही पड़ रहा है। एक बार किसी युद्ध में हारा, भागा वहां से, एक गुफा में जाके छुप गया। गुफा में पड़ा पड़ा सोच रहा है कि यार सुसाइड कर लूं तो ठीक रहे, और वो देखता है कि एक चिंटी मकड़ी बार बार छत पे चढ़ने का प्रयास करती है गुफा की, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, और 24वीं बार के अंदर चढ़ जाती है। कौन सी बार में? उसको लगता है कि यार एक जानवर, एक छोटा सा चिंटी मकड़ी, ये जब ऊपर चढ़ने से नहीं घबराती, ये जब असफलता से नहीं घबराती, ये बार बार फेलियर्स के बावजूद ट्राई करती है, मैं तो मनुष्य हूं, मुझे क्यों ना ट्राई करना चाहिए। ऐसी कहानी सुनिए। कौन था वो राजा? रॉबर्ट ब्रॉसफुट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रॉसफुट। क्या नाम था उसका? स्कॉटलैंड का राजा था। कहां का राजा था? एक बार उसके परिवार को इंग्लैंड के राजा ने गिरफ्तार कर लिया। एक बार उसके परिवार को, उसका एक सेनापति था, उसका नाम था जॉन। क्या नाम था? जॉन जाता और उसके परिवार को वापस छुड़वा के लाता है। बड़ा राजी हुआ रॉबर्ट ब्रॉसफुट। उसने जॉन को एक उपाधि दी, नाइट बेरेनॉट। कौन सी उपाधि दी? नाइट का मतलब होता है वॉरियर। नाइट का मतलब क्या होता है? योद्धा। नाइट राइडर्स ना, तो नाइट बेरेनॉट की उपाधि दी उसको। नाइट का मतलब क्या होता है? योद्धा। उसको जब नाइट की उपाधि मिली, नाइट बेरेनॉट की, जैसे अपना परमवीर चक्र अपने मिलते हैं, परमवीर चक्र, वैसे उनको नाइट तो जिसको नाइट बेरेनॉट की टाइटल मिला करता था, उसको एक गले में डालने के लिए मेडल दिया करते। वो जो मेडल दिया करते उसमें एक लॉकेट बना होता, उस लॉकेट में लोमड़ी का चित्र होता। किसका? किसका? लोमड़ी जैसे चालाक होती, वैसे तुम चालाक थे, जो तुम निकाल के लेके आ गए, तो किसका चित्र होता? लोमड़ी को स्कॉटलैंड की भाषा में बोलते हैं टोड। क्या बोलते हैं? जॉन छुड़वा के लाया था, इसलिए उसका नाम हुआ जॉन टोड। क्या नाम हुआ? उसी का पोता पड़पोता है जेम्स टोड। तो ये नाम के पीछे टोड गया, समझ में आ गई बात। तो उस मकड़ी वाली कहानी से जुड़ा हुआ है इसका परिवार। इसका कोई दादा परदादा उस मकड़ी वाले राजा के परिवार को इंग्लैंड के राजा छुड़वा के लाया था। जेम्स टोड हुआ। अंग्रेजों का राज है, ये अंग्रेजों की आर्मी में शामिल हो गया। अंग्रेजों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेजों की कंपनी में शामिल हो गया। अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेजों ने भारत के कुछ इलाके पे तो कब्जा कर रखा है, और कुछ राजाओं के साथ में क्या कर रखी है? संधियां। ग्वालियर में एक राजा थे, उनका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? अपने जो वसुंधरा जी है, अपने जो सीएम थे पहले, वसुंधरा जी के सरदादा जी, लड़दादा जी रहे कोई, उनका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था? और दौलत राव सिंधिया ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी। अच्छा, अंग्रेजों के साथ संधि का मतलब क्या होता था? कि यदि अंग्रेजों की लड़ाई होगी तो राजा साथ देगा, और यदि राजा की लड़ाई होगी तो अंग्रेज। यही तो मतलब हुआ। तो अंग्रेज अपनी सेना राजा के पास में रखते, भाई तेरे को आवश्यकता पड़े तो हमारी सेना लेके चले जाना। जो सेना अंग्रेजों द्वारा वहां भेजी गया, जो अधिकारी अंग्रेजों द्वारा वहां भेजे गए दौलतराव सिंधिया के पास, उनमें एक अधिकारी था जेम्स टोड। अंग्रेजों ने अपनी एक टुकड़ी छोड़ रखी है, उस टुकड़ी में एक अधिकारी लेफ्टिनेंट था। लेफ्टिनेंट था तो लेफ्टिनेंट जेम्स टोड, बाद में तो कर्नल हो गया था, कर्नल जेम्स टोड पढ़ते हैं, पर शुरुआत में लेफ्टिनेंट था, तो इसको वहां भेज दिया। अब दौलतराव सिंधिया ग्वालियर का राजा, वो जहां भी युद्ध करने के लिए जाएगा तो उसके साथ में कौन सी टुकड़ी जाएगी? अंग्रेजों की। उस टुकड़ी में कौन है? जेम्स टोड। तो सिंधिया अटैक करने के लिए आता है मेवाड़। किधर आता है? तो उसके साथ में अंग्रेज है, अंग्रेजों में कौन आएगा साथ में? जेम्स टोड। जेम्स टोड का फेवरेट सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। क्या था? इसको मैप बहुत अच्छे बनाने आते थे। तो ये जब सिंधिया की सेना के साथ में आया, तो इसने मैप बनाने शुरू किए कि हम ग्वालियर से रवाना हुए, इतनी दूर इस दिशा में चले तब ये शहर आ गया, यहां से रवाना हुए, इतनी दूर इस डायरेक्शन में चले तब ये शहर आ गया।
राजस्थान का मैप बना के अंग्रेजों को पहली बार कोई देता तो वो आदमी कौन था? उससे पहले अंग्रेजों को ये नहीं पता था उदयपुर से किधर जाएंगे तब चित्तौड़ आएगा। उनके पास जो मैप थे वो बड़े गलत थे, गलत डायरेक्शन के मैप थे उनके पास। इसने पूरा बताया उदयपुर से इतने किलोमीटर चलाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तब चित्तौड़ आएगा, बीच में ये नदी आएगी, इतनी दूरी पर जाने पर पत्थर वाली जमीन है, इतनी दूरी पर आने पर साफ जमीन है, इधर खेत आ जाएंगे। अब ये किस लिए जरूरी है मैप? जब कभी आर्मी की मूवमेंट हो तो जाएंगे कैसे? कल को अंग्रेजों को अपनी सेना लेके राजस्थान आना पड़े तो साहब आर्मी में क्या आवश्यकता होती है? मैप की होती है। तो कहीं पर भी आप जाओगे तो सेना का सीधा सा मतलब होता है, सेना वालों के पास वो मैप होता है और उनको मैप दे दिया जाता है कि लो साहब ये कश्मीर में ये लोकेशन है, ये मैप है, जाओ। वो कौन सा गूगल सर्च कर करके जाते हैं? उनको तो मैप दिया होता है, उसमें पॉइंट लगे होते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो जैसे हैं। तो टोड ने अंग्रेजों को मैप ले जाके दिए राजस्थान के। अंग्रेज बड़े राजी हो गए, यार इस बंदे को गजब नॉलेज है। अच्छा, सिंधिया जब इधर अटैक करने आया, सिंधिया की लड़ाई भी नहीं, सेना लेके आया, यहाँ संधि वंदी हो गई तो वापस चला गया। तो इसको खूब मौका मिला, अब भाई कहीं सेना आई, अब रुक गई, सेना आई, अब आगे उदयपुर में रुक गए 15 दिन, बातचीत चल रही है। इसने कहा 15 दिन में रुकूंगा नहीं, मैं घूम लेता हूँ। तो भीलवाड़ा आगे चला गया, उधर राजसमंद की तरफ चला गया, तो उधर के मैप और बना गया। दो चार अपने बंदे साथ में लिए कि मैं भीलवाड़ा जा रहा हूँ, तू थोड़ा बांसवाड़ा की तरफ जाके आ जा, उधर का मैप लेके आ। देखे यहाँ के राजाओं से उसने मैप मांग ली, तुम्हारे दो मैं मिलाता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तुम्हारे वाले मेरे वाले सही आ रहे हैं क्या। इसको लगा रही है मामला एकदम सही है। अब थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों की सिंधिया से बननी बंद हो गई, अंग्रेजों के और सिंधिया के बीच में लड़ाई हो गई। जब अंग्रेजों के और मराठों के बीच में लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं से पूछा, भाई इतने दिन तो अंग्रेज किसकी तरफ थे? मराठों की तरफ। तो लड़ किससे रहे थे? राजस्थान वालों से। अब मराठे और अंग्रेज आपस में लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने राजस्थान वालों से पूछा कि भाई हम मराठों से लड़ रहे हैं, तुम किसकी तरफ हो? तो राजस्थान वालों को लगा दुश्मन का दुश्मन, राजस्थान वालों के दुश्मन कौन? मराठे, मराठों का दुश्मन कौन? अंग्रेज, तो उनका हमारे दोस्त कौन? तो अपने वाले राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? अब संधियां कर ली। तो अपने वाले राजाओं को अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया कि अब आपको मराठों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मराठे छोड़ो, किसी से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे। तो अपने वालों ने कहा कि मान लो हमारे कोई टेंशन हो जाए, मान लो हमारे को थ्रेट हो, हमारे कोई खतरा हो, तो हम किसको बताएंगे? क्योंकि अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता, हम बैठे हैं राजस्थान, अंग्रेज बैठे हैं यहाँ, हम बैठे हैं, पूरा इंडिया क्रॉस करना पड़ता है, हमारे से इंडिया शुरू होता है, कलकत्ता पे जाके खत्म होता है, हम आपको कब आके मैसेज देंगे? तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, हमारा एक बंदा हमेशा आपके पास ही रहेगा, आपके तो कोई थ्रेट हो उसको बताना, वो अपने आप मैनेज कर देगा। वो जो बंदा अपने राजस्थान भेजा गया वो कौन था? क्योंकि राजस्थान का मैप समझता ही कौन था? उसका तू जा। तो इसको अपना एजेंट बना के भेजा अंग्रेजों ने। क्या बना के भेजा? अच्छा, राजाओं के अंग्रेजों के बीच की बात होगी, वो पॉलिटिकल होगी या सोशल बात होगी? पॉलिटिकल, राजा राजाओं के बीच की तो पॉलिटिकल बात है। तो जेम्स टोड को कौन सा एजेंट बनाया? पॉलिटिकल एजेंट। कौन सा बनाया? कहां का? अच्छा, तब तक राजस्थान वर्ड तो बोलते ही नहीं थे, राजस्थान वर्ड इसने लिया यूज। राजस्थान वर्ड पहली बार यूज में लेने वाला आदमी जेम्स टोड है। उससे पहले वर्ड कौन सा था? पर राजपुताना भी जॉर्ज थॉमस यूज में ले रहा है, सरकार यूज में थोड़ी ले रही थी, उस आदमी ने यूज में लिया है। तो अंग्रेजों ने कहा कि तू एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट है। उसने कहा कहां का? तो भारत के पश्चिमी राजपूत राज्यों का। भारत के, भारत का पश्चिम मतलब हम, भारत का पश्चिम क्या गया? राजस्थान, राजपूत। तो इसको वेस्टर्न इंडिया, सॉरी पश्चिमी राजपूत राज्यों का मतलब वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स का क्या बनाया गया? अच्छा, वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स में हम राजस्थान वाले भी आते, मध्य प्रदेश में थोड़ा पोर्शन, थोड़ा बहुत गुजरात का। तो ये लगभग लगभग जो पोर्शन था उसका एक एजेंट बना दिया गया। वो एजेंट कौन था? तो अब इसने कहा मैं तो भाई राजस्थान भी संभालूंगा, थोड़ा एमपी भी संभालूंगा, थोड़ा गुजरात भी संभालूंगा, रहूंगा कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया उदयपुर। अब अंग्रेजों की राजस्थान के राजाओं के साथ क्या हो गई? संधि। तो इसका मतलब अंग्रेजों की राजस्थान के राजाओं की तो आपस में लड़ाई नहीं होगी, और राजस्थान के राजाओं की और किसी से लड़ाई होगी तो साथ देने के लिए कौन जाएंगे? और अंग्रेजों ने ये बात राजस्थान के सारे राजाओं के साथ कर ली। उन्होंने बूंदी के राजा को कहा कि तेरी कोई लड़ाई हो तो हमें बता देना, कोटा के राजा का तेरी कोई लड़ाई हो तो हमें बता देना, जोधपुर के राजा का तेरी कोई लड़ाई हो तो हमें बता दे, जयपुर के राजा का तेरी कोई लड़ाई हो तो हमें बता दे। अब मान लो कोटा और बूंदी वाले लड़ ले, तो कोटा वाले किसको बताएंगे? बूंदी वाले किसको बताएंगे? इसमें कोटा की तरफ से लड़ने कौन जाएंगे? अंग्रेज। बूंदी की तरफ से अंग्रेज। तो आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अंग्रेजों से संधियों के बाद राजस्थान की लड़ाइयां बंद। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां होती है, उसके बाद राजस्थान के राजा आपस में लड़े, अपवाद स्वरूप को इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, उसके लाइन की कोई लड़ाई नहीं। दूसरों के आक्रमण भी बंद।
इधर से अपने भी ये आक्रमण होते थे, नॉर्थ वेस्ट वाले आक्रमण, गोरी, गजनवी, बाबर, तैमूर, ये आक्रमण भी तो अंग्रेजों के आने के बाद शांति। तो अब टोड आया तो इसलिए था कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सुलझाएगा, अब लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं रहा तो क्या सुलझाना है, तो बैठा ही है फ्री। फिर घूमना शुरू किया, एक उठाया घोड़ा, क्या लिया और घूम गया राजस्थान पूरा, इसलिए नाम पड़ा घोड़े वाले बाबा। क्या नाम पड़ा? और जहां जाता वहां की हिस्ट्री लेके आता। वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन दिनों जब विष्णु सिंह की डेथ हुई थी ना, 1822 के आसपास विष्णु सिंह की डेथ होती है, तो जब डेथ हुई उन दिनों टोड बीमार था, तो टोड जाना चाहता था उन दिनों कि मैं इलाज विलाज करवा के आऊंगा, एक बार वापस लंदन जाऊंगा। तो टोड उधर जाने की तैयारी कर रहा है, इतने में टोड को समाचार मिलता है कि विष्णु सिंह की डेथ हो गई। तो टोड बूंदी जाता, उसने कहा ठीक है भाई, इलाज थोड़े दिन बाद में करवा लेंगे, दोस्त की डेथ हुई तो एक बार बूंदी तो जाके आए। तो बूंदी गया। जब टोड बूंदी गया तो पता चला कि विष्णु सिंह मरते हुए एक लेटर दे के गया, कह के गया कि टोड को ही देना। इसने लेटर खोला तो विष्णु सिंह उस लेटर में लिख के गया था कि मेरा बेटा राम सिंह अभी छोटा है, उसका थोड़े दिन तक देखभाल टोड करेगा। तो फिर टोड नहीं गया बीमारी का इलाज कराने, बूंदी रुका। उसने कहा मेरे दोस्त ने कहा है कि मैं ध्यान रखूं, तो मैं राम सिंह का थोड़े दिन तक ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब विष्णु सिंह मरा तो विष्णु सिंह की रानी सती हो रही थी। टोड ने समझाया कि ना, सती प्रथा बेन है, विष्णु सिंह खुद ही बंद कर रहे थे, तो आपको सती होने की कोई आवश्यकता। फिर उस रानी ने भी टोड को अपना भाई बनाया था। टोड कुछ दिन वहां पे रुका भी था, राम सिंह को संभालता भी था। तो टोड यहाँ राजस्थान में घुल मिल गया था, इतना घुल मिल गया था टोड राजस्थान के अंदर कि टोड जब अंग्रेजों से जाके मिलता, भाई एजेंट का काम क्या, रिपोर्ट देनी। राजस्थान की रिपोर्ट गवर्नर जनरल को ले जाके देगा। अंग्रेज अफसरों को जब रिपोर्ट ले जाके देता तो अंग्रेज पूछते बाकी, और राजस्थान में क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं वहां के, बड़े गजब लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं। जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो तो राजस्थान के बारे में जानेगा। तो अंग्रेजों ने कहा यार कैसे बहादुर कैसे, अरे कि मैंने इनकी किताबें पढ़ी और उसमें मैंने देखा कि यार सामने से 10,000 लोगों की सेना ही है, इनके 700 आदमी जाके भिड़ गए, ना मरने का डर लगा, ना कोई यूं जीवन का शौक कि भाई हमें जिंदा रहना है, नहीं मर जाएंगे तो मर जाएंगे पर मंदिर नहीं टूटने देंगे, हम गाय नहीं कटने देंगे। किन किन चीजों के लिए लड़ लिए यार यहाँ के लोग। तो अंग्रेजों ने कहा हो सकता है पहले बहादुर रहे, पर अब तो नहीं होंगे यार, अपने से लड़ाई करे फिर तो अपने ही जीतेंगे। उसने कहा धीमे बोलो, अपने से भी होगे तो पंगा हो सकता है। फाइनली अंग्रेजों को टोड पे डाउट हो गया था। और टोड को अंग्रेजों को ये लगा कि राजस्थान वाले तो पता नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पर टोड उनको कह के लड़वा देगा कि तुम बहुत बहादुर हो लड़ लो, तुम बहुत बहादुर हो लड़ लो। इसलिए टोड को जबरदस्ती भेजा गया। टोड का ट्रांसफर किया गया। टोड राजस्थान और रहना चाहता था, कुछ दिन और काम करना चाहता था। इसकी बुक ही नहीं, बुक बेचारे ने लिखी लंदन जाके वापस। इसने कहा मैं बुक लिख रहा हूँ, नोट्स तैयार कर लिए, पब्लिश करवाने। अंग्रेजों ने कहा नोट्स समेट और यहां से वापस जा, तेरे को राजस्थान में रहने देंगे। तो इसके दिमाग में ये था कि मुझे गुजरात के बारे में और जानना है। तो इसने अंग्रेजों को, फिर फाइनली जब अंग्रेजों ने प्रेशर दिया तो इसने कहा ठीक है चला जाऊंगा। तो ये कहाँ रहता है? उदयपुर। लंदन जाने का तरीका क्या होगा? पानी वाला जहाज। तो पानी वाले जहाज की इसकी जो टिकट थी वो थी बॉम्बे से। कहां से थी? मतलब आपको बॉम्बे जाना है, ये आपका टिकट है, यहां से बैठो बॉम्बे से लंदन जाओ। तो इसने कहा ठीक है। तो इसने अपना पूरा सामान बांधा, घोड़ा लिया, उदयपुर से रवाना हुआ। उदयपुर से आता है पाली। कहाँ आता है? पाली से जालोर, जालोर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से दमन दीव, दमन दीव से बॉम्बे, और बॉम्बे से बैठ के गया। अब कहा? उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही मतलब राजस्थान। फिर आगे कहां चला गया? गुजरात। फिर आगे कहां चला गया? दमन दीव। फिर बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका आ गया। मतलब कुछ इलाका राजस्थान का घूमा है, कुछ इलाका गुजरात का घूमा है, कुछ इलाका महाराष्ट्र का। ये जो पार्ट है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भारत के कौन से एरिया में आते हैं? वेस्ट। घूमता घूमता गया, इसलिए दूसरी बुक का नाम पढ़ो, ट्रेवल्स इन। तो कुछ ही नहीं है, दिल्ली का लिखा है इसने। आज मैं उदयपुर से रवाना हुआ हूं, घोड़े पे रवाना हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं, 10 किलोमीटर बाद में रुके, यहां पर हमने क्या खाया है? हाँ, क्या खाना, क्या खाया? हमारे लिए खाना कौन लेके आया? इस गांव में मक्के की रोटी बनती है, इस गांव में जौ की रोटी बनती है, इस गांव में फलान जी है, इस गांव में ये मंदिर है, मंदिर में मूर्ति टूटी हुई है, मंदिर इतना पुराना है, इस गांव में ये फसलें होती है, इस गांव में इस ट्राइब के लोग रहते हैं, भील कितने रहते हैं, ग्रासिया कितने रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किसकी पूजा करते हैं, सब बातें लिखी गई। तो दूसरी बुक वास्तव में कल्चर है, वेस्टर्न इंडिया की कल्चर के बारे में लिख के गया उसके अंदर। पहली बुक में इसने राजाओं की हिस्ट्री लिखी है, तो राजाओं की हिस्ट्री लिखी, इसलिए बुक का नाम है राजस्थान। यदि कभी आप जीवन में, जब कभी आपको समय मिले, यदि आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो उसका जो पहला चैप्टर होगा, कौन सा? वो ज्योग्राफी होगा। वो क्या होगा? हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर क्या होता है? क्योंकि हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? जैसी जिनकी ज्योग्राफी होगी वैसी उनकी क्या होगी। अच्छा, मैं यदि नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान में सबसे अधिक कहां के राजा लड़े थे, तुम क्या बताओगे? कहां के राजा? मेवाड़। मेवाड़ की ज्योग्राफी कैसी है? क्या है मेवाड़ में? ज्यादा पहाड़, बस तो इसीलिए लड़े वो ज्यादा।
क्योंकि पहाड़ों में लड़ने के लिए जगह है, कम सेना लेके भी लड़ सकते हो। जयपुर वालों के मैदान ही मैदान पड़े थे, लड़ोगे कैसे? ज्योग्राफी भी तो चाहिए आपकी। मारवाड़ वालों के दौरे थे खाली, न तो खाने पीने के लिए कुछ होगा, न लोकेशन लेने की जगह है। मेवाड़ वालों के दोनों अच्छी बातें हैं, पहाड़ों में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रह सकते हो। और मैं यदि आपसे पूछूं कि राजस्थान छोड़िए बाकी भारत में तुम्हें कौन लगता है कि कोई बड़े योद्धा हुए? शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र की। क्या है लोकेशन? अमेरिका से अफगानिस्तान लड़ा था 20 साल, अमेरिका बाद में खाली हाथ ही वापस गया। क्या है अफगानिस्तान में? इसका मतलब जहां जैसी ज्योग्राफी होगी वहीं वहां की क्या होगी, हिस्ट्री होगी। तो बड़ी हर चीज, ज्योग्राफी पे हर चीज डिपेंड करती है। आप कपड़े कैसे पहनती हो ये भी इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ज्योग्राफी कैसी है। हम इधर के पश्चिमी भारत के लोगों ने, या आप लगभग पूरे भारत के लोगों ने ढीले ढाले कपड़े पहने क्योंकि गर्मी ज्यादा है। धोती, कुर्ता पजामा, घाघरा, साड़ी, ये सारे खुले ही तो है। ये का ये को आप सोचो कि इंग्लैंड वाला आदमी धोती पहन लेता, हवा आर पार हो जाए भाई साहब। उन्होंने पैंट बनाई, उन्होंने पैंट बनाई स्किन टाइट, एकदम टाइट रहे ताकि भाई नहीं आके लगे, ठंड नहीं आके लगे। तो उनका था, अपने वालों के लिए नहीं था। मैं तो कहता हूं आज भी अपने यहां जब रहते हैं जींस भी पहन लेते हैं, पहनते ही हैं ज्यादातर। आप गांव रहिए महीने भर और मुझे लगातार 10 दिन भी जींस पहन के दिखा दीजिए, आपको 2-3 दिन बाद में लगेगा यार मैं पजामा वजामा पहन लूं, कुछ कुछ ढीले कपड़े पहनूं, कुछ खुले कपड़े पहनूं, क्योंकि जलवायु आपकी उसी प्रकार की है। मैं आज भी पूछ लूंगी भाई राजस्थान में जो सब्जियां बनती है, फिर में कौन सी सब्जी ज्यादा फेमस हुई, अपने कहते हैं केर, सांगरी, इस प्रकार की सब्जियां बताते हैं, क्योंकि पानी कम लगता है इनमें। इन सब्जियों को बनाने में फिर ये आपका नॉर्मली को देखा जाए ना, केर क्या है, आप यूं खा लो ना केर को तो मर जाओ, इतने खारे होते हैं। पर हमारे वही था, तो हमने तोड़ निकाला कि इसको छाछ में कुछ दिन रखो तो मीठा हो जाएगा। हम क्या कर सकते थे? किसी नॉर्मल आदमी को केर दिखा कर कहा जाए कि कांटे खड़े हैं इनकी हम सब्जी खाते हैं, उसका दिमाग खराब हो जाए बेचारेगा कि कांटों का क्या खाते हो रे तुम इनका। बबूल होता, बावली बावली बबूल, किंकर, किंकर की वो लगती है पातड़ी, अचार बनाते हैं गांव में, वही था आपके पास, क्या करते और उनका बनाया। जैसी आपकी ज्योग्राफी होगी वैसी आपकी कल्चर होगी, जैसी आपकी ज्योग्राफी होगी वैसी आपकी हिस्ट्री होगी। टोड यहां से हिस्ट्री इकट्ठी करके अपने ले गया, इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड ले जाने के बाद भी टोड ने एक काम किया, इंग्लैंड में जगह जगह उसने सेमिनार लिए, जगह जगह राजस्थान की हिस्ट्री पर घूम घूम के उसने बताया कि राजस्थान की हिस्ट्री कितनी रिच है। हमें जेम्स टोड का इसलिए थैंक यू बोल देना चाहिए कि राजस्थान की जो बातें किताबों में बंद पड़ी थी वो पूरी दुनिया को किसी ने बताई थी। किसने बताई? मतलब वो दीवाना था अपना। वहां जाके उसने एक एक मतलब एक एक राजा भी सेमिनार ले लिए उसने। पृथ्वीराज सेकंड, हम जिस पृथ्वीराज चौहान को जानते हो पृथ्वीराज थर्ड है ना, जो गौरी सेन लड़ा था पृथ्वीराज चौहान जो है, उससे पहले एक उसका भाई और हुआ, उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड। उसका पहला सेमिनार पृथ्वीराज सेकंड पे है। जब राजस्थान के लोग भी पृथ्वीराज सेकंड के बारे में ज्यादा नहीं जान रहे तो लंदन में सेमिनार ले रहा था कि राजस्थान के किसी राजा पृथ्वीराज सेकंड ने क्या किया है। तो जब वो वहां पे ये बता रहा था तो इंग्लैंड के लोग भी उससे प्रभावित होंगे कि अरे यार राजस्थान की हिस्ट्री बड़ी जोरदार है, तो इंग्लैंड के लोग राजस्थान घूमने आएंगे। तो उसके साथ में कर्नल थे, जेम्स टोड कर्नल था, उसके साथ में कर्नल थे, उनका नाम था विलियम हंटर ब्लेयर। क्या नाम था? कौन था विलियम हंटर ब्लेयर? कर्नल था फौज में। उसकी वाइफ घूमने के लिए आई, उसकी वाइफ राजस्थान घूमने के लिए आई, तो उसकी वाइफ आबू गई। कहां पर गई? आबू में अपने एक बड़ा फेमस मंदिर है, विमल शाह का मंदिर। कौन सा मंदिर? या जिसको बोलते हैं आदिनाथ का मंदिर। क्या बोलते हैं? और टोड ने जब वहां सेमिनार लिए तो टोड ने कहा कि भारत में सबसे सुंदर यदि कोई बिल्डिंग है वो तो है ताजमहल। कौन सा है? और दूसरी सबसे सुंदर कोई बिल्डिंग है तो आबू का आदिनाथ मंदिर। आबू का, इस बेचारी ने सुनी वो बात, विलियम हंटर ब्लेयर की जो वाइफ थी उसने बात सुनी, वो अपने यहाँ घूमने आई, आबू गई, उसने मंदिर देखा और उसको लगा अरे यार टोड ने जो बताया उससे भी ज्यादा सुंदर है, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। वो पेंटर थी, तो उसने पेंटिंग बनाई मंदिर की, और पेंटिंग बना के जब वापस गई तो टोड से मिली, तो उसने कहा थैंक यू, एक तो तुमने इतना अच्छा मॉन्यूमेंट बताया जिसको मैं देख के आई, और मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग लाई वहां की बना के। टोड रोने लग गया था। टोड ने उसको कहा कि तुम राजस्थान जाकर नहीं आई हो, मेरे लिए राजस्थान लेकर आई हो।
तुम राजस्थान जाकर नहीं आई हो मेरे लिए राजस्थान। टोड ने वो जो फोटो थी ना, वो अपनी बुक का कवर बना दिया था। विलियम हंटर ब्लेयर की वाइफ ने जो फोटो बनाई थी आदिनाथ टेम्पल की, इस सेकंड वाली बुक का कवर वही है। तो उसने यति ज्ञानचंद्र को डेडिकेट की थी, उस महिला को भी डेडिकेट कर दी ये बुक। किस महिला को? विलियम हंटर ब्लेयर की पत्नी को। वो कर्नल था उसके साथ, तो उसने यही लिखा है कि मिसेज विलियम कर्नल हंटर ब्लेयर को मैं डेडिकेट करता हूं। अब बताओ वो कहां कहां घूमते हुए गया था, मैंने अभी बताया था। उदयपुर से पाली, पाली से जालोर, जालोर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र। यही बताया। ये पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर गुजरात वाला इलाका है। यहाँ पर जनजातियां खूब सारी रहती है, भील, ग्रासिया, मीणा, ऐसे खूब सारे लोग रहते हैं। तो उनकी लाइफ जब गांव में रुकेगा, उनके गांव में जाएगा तो उनके बारे में बताएगा। अब गांव में जाएगा तो गांव में कई चीज है, गांव में मंदिर भी है, तो वो मंदिर जाएगा। मंदिर गया शाम को आरती के टाइम में, एक आदमी बैठा है, थोड़ी देर में उसने ऐसे करना शुरू कर दिया, मतलब छाया आ गई। उसने कहा और देवी आ गई, देवी आ गई, सब हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि देवी आ गई। और लोग कह रहे हैं माता जी हमारे क्या ये परेशानी, ये बता दो क्या है। वो जो छाए हैं वो बता रहे हैं जब बस ये कर लेना, तेरे को कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता। ने ये देखा किसी को सांप खा गया, उन्होंने झाड़ा लगाया, उनके ठीक हुआ। अपने लिए तो विश्वास है वो, उसको लगा कि नहीं उनके क्या है अंधविश्वास। कई चीजें और, उसने किसी गले में कुछ देखा, ये क्या है, तो उसने कहा था मादलिया है, झाड़ा लगाया हुआ है मेरे। तो उसने उनकी उनकी चीजों के बारे में खूब सारी बातें लिखी है। अभी मैंने पूछा आप में से कितने लोगों ने इतिहास की बुक पढ़ी है, हम में से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो मैं यदि किसी को ये पूछ लेता आप में से कितने लोगों ने इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा है, तो आपको सर भारत वाला तो पढ़ने दो, इंग्लैंड वाले को तो बाद में देखेंगे। राजस्थान मैं आपको पूछ तमिलनाडु के था, आपको सर राजस्थान का नहीं पढ़ा, तो तमिलनाडु की बात ही क्यों करो, यही तो है। तो मैं ये सवाल तो पूछ ही नहीं सकता आप में से किस किसने फ्रांस का इतिहास लिखा है। हम तो लिखा हुआ पढ़ी नहीं पा। फिर मैं आपका तो क्या आप फ्रांस का इतिहास लिख सकते हो, तो आपको ना सर फ्रांस का इतिहास हम कैसे लिखेंगे, हम तो फ्रांस के बारे में जानते भी। मैं कहूँ क्या फ्रांस जाके लिख सकते हो, तो भी आप कहोगे ना सर हमें तो वहां की लैंग्वेज भी नहीं आती, कितनी कठिनाइयां आएगी, वहां के लोगों को नहीं जानते। अब आप इस बात को सोचो, आज के 200 साल पहले एक दूसरी भाषा को जानने वाला आदमी आपके यहाँ पर आता है, बुक लिख के जाता है, 100 गलतियां होगी उसकी किताब में, जेम्स टोड की किताब में खूब सारी गलतियां, फिर भी उसने लिखी है यहाँ के लोगों के बीच में रह के। पहली बार तो लिखेगा गलतियां करेगा, और टोड लिख के गया है इसमें खूब सारी गलतियां होगी। आने वाले समय में जो पढ़ेंगे वो इसकी गलतियां निकालेंगे, पर वो मुझे गालियां नहीं देंगे। वो इस बात को समझेंगे कि मैं बाहर का आदमी था, कुछ गलतियां मेरे से हुई होगी। वो इन गलतियों को सुधार के राजस्थान के इतिहास को और सुंदर बनाएंगे। ओझा जी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है, वो बाद में इन गलतियों को सुधारते हैं। पर आप आज भी हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ना, उस बुक में आएगा जेम्स टोड ने यह कहा था, या आएगा जेम्स टोड की यह बात गलत है। या तो आप जेम्स टोड से सहमत हो, या आप जेम्स टोड से असहमत हो। इग्नोर नहीं कर सकते आप टोड को। आप बिना टोड को पढ़े राजस्थान की हिस्ट्री पढ़े नहीं सका, आपको पढ़नी तो पड़ेगी। या तो आपको साहब टोड ने, जैसे टोड हम सब जानते हैं कि पद्मिनी, पद्मिनी का नाम सुना है? हम सब जानते हैं पद्मिनी के पति का नाम रतन सिंह था, टोड भीम सिंह लिख गया। टोड ने क्या लिख दिया? हो गई होगी गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, जिससे सुना होगा उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया होगा, कुछ भी कर दिया होगा। हम सब जानते हैं मीराबाई के जो ससुर जी थे उनका नाम था सांगा, टोड कुंभा कर गया है ना। ऐसे कई उसने गलतियां की, किसी ने बताया कि उसने गलत कर दिया होगा। मैं तो कहता हूं मैं एक लाइन को 6 बार बोलता हूं आपकी क्लास में, 3 बार हिंदी में, 3 बार अंग्रेजी में। मैं आपकी किसी का भी रजिस्टर उठा के देख लूंगा, उसके हर पेज में 2 गलतियां हैं, आंखों देखी सामने, और जिसमें हर वर्ड मैं का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूं, पर फिर भी हम गलत कर देते हैं। कई बार हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। मैं अभी एक दिन किसी एक बैच के कोई बच्चे की कॉपी मंगवा ली मैंने, मैं लिखवाता हूं आपको, सेना तथा हथियारों की जानकारी मिलती है, लिखवाता हूं। एक बच्चे ने लिख रखा है, अब यार उसका ध्यान नहीं रहा होगा क्लास में, उसको ही पता होगा यार हथियार अलग है और हथियार अलग, पर भटक गया होगा यार उसके दिमाग में, अगर एलपीजी की रेट बढ़ गए, सिलेंडर कब लाएंगे, कर लिया होगा यार। मैं एक बार कोई पुराने बैच की किसी बच्चे कॉपी देख रहा था, तो मेरी पेंटिंग्स पढ़ाई हुई थी, तो पेंटिंग्स में बार बार एक लाइन लिखवाते हैं कि भागवत पुराण की कहानियों पर चित्र बनाए गए, भागवत पुराण का चित्रण किया गया, भागवत महाराणा प्रताप के समय भागवत पुराण का चित्रण हो, फलाने राजा के समय भागवत पुराण का, भाई जिन जिन राजाओं के टाइम में वह उन सब में लिखवाते हैं। उस बच्चे ने जहां जहां भागवत पुराण लिखना था वहां वहां पे लिखा है
उसके लगा पुराण शायद सर गलत बोल रहे हैं, किताब तो कुरान है ना। तो उसने सब जगह क्या लिख दिया, मुझे लगा हिंदू मुस्लिम एकता है, भागवत का भी चित्रण कुरान का भी चित्रण, तो किसका चित्रण हुआ, भागवत कुरान। उस रजिस्टर, एक और रजिस्टर में बड़ा होता। अब तो मैं क्या फिर भी कम देखता हूं, पहले क्या होता था, किसी भी, अब फोटोकॉपीज की दुकान इतनी आगे, नोट्स मिल जाते हैं। पहले जैसे जब ये नोट्स की दुकान नहीं हुआ करती थी, ऑनलाइन बेच नहीं हुआ करते थे, तो मान लो आपका एक बेच है, आप और बेच ही दो बेच होते, एक सुबह चलता है एक शाम को चलता, दो ही बेच हुआ करते, ज्यादा से ज्यादा तीन एक दोपहर में और बना लिया करते। अब मान लो आप में से कोई बच्चा 10 दिन एबसेंट हो जाए, तो हमारे पास वापस आता कि सर मैं ये 10 दिन आया नहीं था, क्या करूं। अब जैसे आप आते हो तो हम कहते हैं भाई ऑनलाइन ले ले 10 दिन का, दूसरे बेच में बैठ के पढ़ ले। अब जब बेच ही दो है तो कौन से बेच में बैठ के पढ़ ले, उसमें सब्जेक्ट ही दूसरा चल रहा है। तो फिर बच्चा भी हमें, स्टूडेंट भी आके यही कहता है, हम भी उसको ये कहते हैं कि नोट्स फोटोकॉपी करवा ले, किसी के पढ़ ले। तो स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते, अपने किसी दोस्त का रजिस्टर लेते, फोटोकॉपी करवा लेते, वो 10 दिन का पढ़ लेते, दोस्त से समझ लेते, या जब कभी दूसरे किसी बेच में वो टॉपिक आता था वहां बैठ के पढ़ लेते। यही तरीका हो सकता है। कई बार कोई स्टूडेंट हमारे पास ही आ जाता कि मुझे तो क्लास आते हुए 10 दिन ही हुए थे, बीच में 5 दिन बुखार आ गई, मैं तो आया नहीं, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, रजिस्टर तुम दो फोटोकॉपी करवाने के लिए। मैं कहां से लाऊं रजिस्टर। तो हम क्या करते, एक जैसे ही कोई बैच कंप्लीट होता, उसमें किसी एक स्टूडेंट का रजिस्टर जिसकी राइटिंग थोड़ी ठीक होती, फोटोकॉपी करवा के रख लिया करते कि कोई स्टूडेंट मांगेगा तो उसको दे देंगे। और जब मैं नया नया पढ़ाने लगा था, तो अब ठीक है मेरे को इतनी सारी चीजें याद है, नया नया पढ़ाने लगा तो इतनी चीजें याद भी नहीं होती। अब तो क्या है कि मैं सुबह से शाम तक 12 घंटे क्लास लूंगा, और 12 के 12 घंटे अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। आपके जेम स्टोर्ड पढ़ाऊंगा, किसी बेच में जाके मैं तीज पढ़ाऊंगा, किसी बेच में जाके हो सकता है मैं सूर्यमल मिश्रण की किताबें लिखवा रहा हूँ, किसी बेच में लाके नाच रहा हूँ, मैं डांस करवा रहा हूँ उसमें। सब अलग अलग टॉपिक, पर अब सारा याद है। नया नया पढ़ाने लगते हैं तब सारी चीज याद भी नहीं होती। इतना होता था कि भाई आज 2 बैच में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसमें जेम स्टोर्ड पढ़ाना है, उसमें डांस पढ़ाना है, तो मैं पढ़ के जाता, भले 5 मिनट ही पढ़ के जाता, पर पढ़ के जाता। यूं लगता है भाई अब मुझे याद है, अब मैं बता दूंगा क्लास में। वरना 1829 की जगह 1839 लिखवा दूं, फिर दूसरे दिन जाके चेंज करूं। फिर अब क्या, अब मैं यदि आपको गलत लिखवा दूं और दूसरे दिन आके कहूंगा अरे कल गलत हो गया था, सही करो, आपको लगता हो जाती है, ह्यूमन एरर है, आदमी से गलती तो हो ही जाती है। जब नया नया मास्टर होता है वो कहे कि कल गलत हो गया था, तो बच्चे सोचते हैं आता नहीं, इसका मतलब पूरा खुद को नहीं आता है इसलिए लिखवा नहीं सकता, वो फर्क पड़ता है। तो मेरी आदत थी कि किसी भी बैच में जाने से पहले 10 मिनट पढ़ के जाऊंगा, भले आ रहा है तो भी पढ़ के जाऊंगा, नहीं आ रहा है तब तो देखना ही है अपने को। तो अब कहां से पढ़ के जाऊं, तो वो एक रजिस्टर जो पिछले बैच में लिखवाया था वो रख लेता। तो अब मेरी आदत थी वो डेली वो रजिस्टर पढ़ता। तो मेरी एक लाइन लिखवाई हुई क्लास में, हुमायूं जब भारत से भागा था तब उसने अमरकोट के राजा वीरसाल सोढ़ा के पास शरण ली। अमरकोट के राजा वीरसाल के पास शरण ली। अब उस स्टूडेंट के पता नहीं दिमाग में कैसे उसने लिख रखा है, जब हुमायूं भारत से भागा था तब उसने अमरकोट के राजवीर सर के पास शरण ली। मैं बड़ा चक्कर में पड़ा गया, यार इसने मेरा नाम क्यों लिख दिया। अब फिर मैं इस कंक्लूजन पे था, ऐसा हुआ है कि जब मैं लिखवा रहा हूं ये पड़ोसी से मेरे बारे में बात कर रहा है। अच्छी बुरी कोई बात हो सकती है, कह रहा होगा यार राजवीर सर कल तो आए नहीं थे यार, या 2 दिन बाद में नहीं आएंगे, टेस्ट लेंगे क्या उस दिन, या यार सर ने ये टॉपिक तो कमजोर पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया, कुछ ना कुछ इसने बात की होगी, जैसा सोचते हैं वैसा लिख लेते हैं। तो इसने वो लिख दिया है। तो हम भी गलतियां करते हैं, तो यार तोड़ तो दूसरे देश का था, उसकी किताब में गलतियां नहीं होगी तो किसकी होगी।